जय हिंद, जय भारत। आज की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता किससे है, क्या उसमें एनोड होता है, क्या कैथोड होती है, डैनियल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, किस तरह से हमारा ये सर्किट काम करता है। देखो सबसे पहले सुनो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलूँ, मैं वोल्टेक सेल बोलूँ और मैं गैल्वेनिक सेल बोलूँ, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम थे, तो उनके नाम पे बेटा पढ़ गया इन्होंने सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करे, तो इसलिए इनके नाम पे वोल्टेक सेल ही बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल ही बोलता है, एक ही बात है। ठीक है, करते क्या इसमें, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी होती है, कुछ रिएक्शन होती है, कुछ एनोड पे कुछ कैथोड पे, और जिसकी वजह से बेटा आपका करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ, सबसे पहले आराम से समझना बेटा। देखो सबसे पहले आपने दो बीकर ले लो बेटा, कंपार्टमेंट कह लो, बीकर ले लो, कुछ भी कह लो, मग्गा कह लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, दो आपने कंपार्टमेंट ले लिया, बीकर ले लिए। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या करा आपने, सबसे पहले बेटा जिंक की रॉड इसमें रख दी, डुबो दी, हल्की सी डूब जाएगी, और यहाँ पे आपने कॉपर की रॉड डुबो दी या उसमें इमर्स कर दी। ठीक है, ये आपने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दी वोल्ट मीटर से, चाहे वोल्ट मीटर बोलो चाहे एमीटर बोलो, एक ही बात है। कई जगह बेटा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, एमीटर करंट नापता है, बट आपको तो ये तो बताओ ना कि जहां करंट होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, तो इसलिए मेरे भाई वोल्ट मीटर लगा लो चाहे मीटर लगा लो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, एक्सटर्नली दे आर कनेक्टेड बाय वायर, मतलब ये दोनों किससे कनेक्ट है, वायर से एक्सटर्नली। और इंटरनली देखना, ये देखो ऐसे करके देखो, ये जो है उल्टी ट्यूब जो है ऐसे करके रख दी उल्टी ट्यूब, ये किससे कनेक्ट है, सॉल्ट ब्रिज में। आगे जाके मैं बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है आगे जाके, अभी आपने समझना। तो समझ आ गया, दो बीकर होंगे, एक रॉड जिंक की लेनी है, एक रॉड कॉपर की लेनी है, वोल्ट मीटर लगा दिया, एक्सटर्नली वायर से करंट है और बीच में किससे कनेक्ट है, वो सॉल्ट ब्रिज से। यहां तक की कोई दिक्कत? अच्छा बेटा देखो अब सुनो मेरी बात, ये आपने इस वाले बीकर में लेना है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, मोलरिटी पता है जिसकी कंसंट्रेशन 1 mO, इसमें लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें लिया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक में क्या लिया, जिंक सल्फेट, एक में क्या लिया, कॉपर सल्फेट। अच्छा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाले की बात करूं, इसमें से देखो बेटा होगा क्या कि देखो जिंक रॉड जो है बेटा किसमें, जिंक जो है किसमें कन्वर्ट होगा, Zn+2 में, कोई दिक्कत, और +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है भाई, जिंक की Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? आपने कहा सर पता क्या चलेगा, देखो आपको ये तो पता होगा प्योर एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। 0 से +2 बढ़ रही है, 0 से +2 बढ़ रही है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है भाई, एनोड पे। तो आपको समझ आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, एनोड है, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, और 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखते हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी सब। ठीक है, अब आप बताओ, एक तो जिंक रॉड कन्वर्ट हो रही है Zn+2 में, कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, जब आप इसकी बात करोगे जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट में क्या बनेगा, Zn+2 और सल्फेट आयन, कोई दिक्कत क्या? अब देखना बेटा कि यहाँ पे देखो Zn+2 सल्फेट आयन बने और यहाँ से भी Zn+2 मिला, तो क्या मेरी Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाएगी? भाई यहाँ से भी Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से भी Zn+2 मिल रहा है, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन सल्फेट आयन से ज्यादा नहीं हो जाएगी? होगी नहीं होगी? होगी। ठीक है, जरा राइट हैंड साइड वाले में आना बेटा, कॉपर की रॉड है बेटा, यहाँ क्या है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगेन वही बात बेटा, कॉपर सल्फेट से मुझे क्या ले मिलेगा, Cu+2 और क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। और यहाँ पे देखो कॉपर वाले Cu+2 के आयन कम हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे Cu+2 के आयन कम हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, सल्फेट आयन, क्योंकि Cu+2 के आयन कॉपर में रिड्यूस हो जा रहे हैं ना। तो अगर जो चीज कम हो रही है तो उसमें ज्यादा क्या होगा, सल्फेट आयन। मतलब इस साइड आपके Zn+2 ज्यादा, इस साइड आपके सल्फेट आयन ज्यादा। अच्छा देखो, यहाँ पे Zn जो है जिंक डाइपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रॉड बेटा पतली होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? भाई जिंक तो बदलता जा रहा है, धीरे धीरे ऑप्शन चलता रहेगा, ये ऐसे करके रॉड पतली होती जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक है, इस रॉड की बात करो बेटा, ये जो रॉड पतली होगी इसमें क्या, ये इस पे डिपॉजिट होती जाएगी, इस पे, तो ये बढ़ती जाएगी, मतलब ये रॉड थिन हो जाएगी और ये रॉड बेटा, ये वाली जो रॉड है थिक हो जाएगी। कोई बात समझ आई नहीं है? और यहाँ पे होगा क्या, देखो रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन कहाँ पे होता है हमारा,
कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड हमारी कैथोड। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखना बेटा, जब इस तरह से बेटा हमारा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा मेरे फ्लो करने लग जाएंगे नहीं, यहां से लेके लेफ्ट से एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे नहीं कर जाएंगे, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा और बेटा क्या होगा, एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे। अब एक बात सुनो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब एनोड से कैथोड, मतलब यहां से यहां बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पता है नहीं पता? तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ से है, तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड तक, ठीक है। जो रिएक्शन मेरी एनोड पे हुई, जो रिएक्शन मेरी एनोड पे हुई उसे कहते हैं एनोड हाफ रिएक्शन। जो रिएक्शन मेरी कैथोड पे हुई उसे कहते हैं कैथोड हाफ रिएक्शन। और एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, सेल रिएक्शन। देखना बेटा कैसे, जरा एक बार यहां लिख ले इसको। चलो देखो, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, ये एनोड हाफ रिएक्शन हो गई, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई वो देखना, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, दोनों को जोड़ना तो क्या आएगा, Zn+Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। कोई दिक्कत भाई, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट जुड़ेगा, देखो तो एरो किस तरह वाले जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो सेल रिएक्शन क्या आ गई, Zn+Cu+2 गिव Zn+2 Cu। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, देखना, जिंक 0 से +2 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये +2 से 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, उसे क्या कहते हैं आप, रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ आ गई? तो मैंने लिख दी। क्वेश्चन क्या आता है, आपको आएगा कि सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ या गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। उसमें देखो बेटा किस तरह से करना होता है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैंने इसको रब कर दूं। देखो, मान लो आपसे कहा जाएगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए इसी सेल की, इसी रिएक्शन की, तो बेटा सबसे पहले आपने 2 डंडे लगाने बड़े बड़े। इन 2 डंडों को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। आपने कहा अभी तो आपने इस तरह से समझाया तो ऊपर, ये रिप्रेजेंट, ये तो बेटा डायग्राम के थ्रू है ना, और ये रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, एनोड वाला। एनोड कौन सा इसमें आपका, देखो, जिंक से Zn, तो Zn छोटा झंडा Zn+2, कोई दिक्कत। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, कैथोड, तो यहाँ क्या आएगा, Cu+2 से Cu। अगर कंसंट्रेशन लिखनी है तो लिख दो 1m, और इसमें भी लिख दो मेरे भाई 1m। बात समझ आई नहीं आई, किस तरह से आपको लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, एनोड, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो दिखा दो, बीच में आएंगे तो डंडे यानी सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 Cu, यहाँ पे क्या आएगा, कैथोड। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम देखेंगे एक सॉल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। देखो सर्किट मैंने आपको बना के दिखाया था किस तरह से, और ये मैंने आपसे कहा था सॉल्ट ब्रिज, और इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बाहर वाला सर्किट क्या काम था, एक्सटर्नल सर्किट पूरा कर रहा था, ये मैंने कहा था। और मैंने कहा था ये जो सॉल्ट ब्रिज है मेरे भाई, इंटरनल सर्किट पूरा कर रहा था। सॉल्ट ब्रिज बना किसका होता है, पहले समझ लो मेरी बात। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl NaCl। यू शेप तो दिख रहा है भाई, यू ही मान लो, ऐसे यू मानते, यू शेप टू, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव। तो वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जो रिएक्ट ना करे। अगर देखो इलेक्ट्रोलाइट खुद ही बेटा आयंस बना लेगा, खुद ही रिएक्ट करने लग जाएगा मेरे भाई, तो उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चुना जाता है जो रिएक्ट ना करे, जैसे KCl है, KNO3 है, H2SO4 है, ताकि सेल रिएक्शन में कोई फर्क ना आए। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फंक्शन क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। इस जिंक ने बेटा क्या, रॉड ने कौन से आयन बनाए, आपने कहा सर जिंक रॉड ने बनाए Zn+2 आयन। मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, जिंक रॉड ने पढ़ चुके हम, Zn+2 आयन बनाए थे, है ना, ऐसे बनाए थे नहीं बनाए थे यार, रिएक्शन देखो ना, ये लो लिख दी। तो आपने कहा सर इस जिंक रॉड ने Zn+2 आयन बनाए। अच्छा बेटा, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, मेरा सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो होगा क्या मेरे भाई, ये Zn+2 आयन जो है इस वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और देखो इस वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और सल्फेट के चार्ज को बेटा क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। भाई इन पे कौन सा चार्ज है, +2,
सल्फेट पे क्या -2। अगर ये इसके अंदर आ गए, सॉल्यूशन के अंदर आ गए, तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। भाई कोई दिक्कत, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उल्टा देखना जरा, आपने कहा सर जिंक की रॉड ने बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, ये इलेक्ट्रॉन घूम के बेटा इधर चलेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ चलेगा, यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, Cu पे क्या है, प्लस चार्ज। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन प्लस वाले को खत्म करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, कम तो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बच जाएगा, नेगेटिव वाला। तो ऐसे तो क्या है, एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, एक हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से हमारा ये काम ही नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? तो बेटा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनता है कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव हो, खत्म कर दे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है ना। मैंने ये तो बता दिया कि अगर मेरा सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा, बट अगर एक बात देखो मेरी, अब ध्यान सुनना, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे जड़े जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। यार कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है सल्फेट नेगेटिव की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं था। जिंक यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव, कोई दिक्कत ना। देखो ना, जिसका आयन ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे प्लस वाले ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, सीधी सी बात है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, या आपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाला KNO3, यही तो लिखा है, देखो KNO3 डाला, KCl डाला, रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने क्या कहा था, रिएक्ट नहीं करता, बट क्या करेगा, यहाँ का देखो K का पॉजिटिव जो है कहाँ चला जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ, K का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया। ऐसी इसका नेगेटिव जो है, देखो NO3 नेगेटिव आयन होता है, किसका चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ। अब क्या ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा यार, ये तो तुम्हें पता है कि प्लस माइनस न्यूट्रलाइज करेंगे नहीं, खत्म करेंगे, नेगेटिव प्लस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यही तो लाइन लिखी है कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनता है कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव हो, खत्म कर दे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड है टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। देखो फिजिकली मिक्स थोड़ी ना हो रहा है, ये थोड़ी ना कि जिंक सल्फेट एक बीकर में आपस में जाके टंकी के पानी की तरह मिक्स हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा भाई। जिंक सल्फेट अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है, एक्चुअली मिक्स नहीं हो रहे। हो क्या रहा है फिर, आयंस ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, अंदर वाले सर्किट में बेटा आपके आयंस ट्रेवल करते हैं, और वो बहुत एसेंशियल होते हैं। तो बात समझ आई किस तरह मेरा एक सॉल्ट ब्रिज काम करता है।